जिसे हम बोलते हैं पर्ल अचीवर, जहां पर जो बिजनेस सहज होता है वो लगभग 10 लाख से ऊपर का रहता है। और वो हमारे बीच में साथी हैं जो पर्ल अचीवर हैं, आरसीएम के टेक्निकल अचीवर हैं। हाथ खड़ा कर सकते हैं पर्ल अचीवर हमारे बीच में जी। अपनी जगह पे खड़े होंगे एक बार और दिल से सभी साथी क्लैपिंग करेंगे और हम इनको इनवाइट करते हैं। तो प्लीज प्लीज पर्ल अचीवर हमारे बीच में जोरदार क्लैपिंग। वाओ, म्यूजिक थोड़े पैसे फिर अभी तक आएंगे जी, जब तक क्लैपिंग करेंगे वो ज्यादा पैसे आएंगे जी। ये ना, ये पंजाब के लोग हैं सर। पंजाब के लोग पता कब स्टार्ट होते हैं? जब म्यूजिक चलता है, ठीक है सर। और वैसे जब स्टार्ट नहीं होते तो म्यूजिक चलेगा तो ये सभी लोग स्टार्ट रहेंगे सर, राइट सर। तो ये हमारे बीच में वो साथी हैं जो आरसीएम के टेक्निकल अचीवर हैं। शुरुआत इनकी भी 0 से हुई और आज आरसीएम के टेक्निकल अचीवर हैं। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में और अलग अलग स्टेटों में जाके जो बड़े बड़े सेमिनार देते हैं जी। हाँ जी, हेलो। तो आप इनको ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और एक मैसेज लीजिएगा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। सुन सकते हैं? तो पर्ल अचीवर हमारे बीच में है और इसमें आरसीएम बिजनेस क्यों करना है वो सर के माध्यम से आज बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं। जो आरसीएम हमें दे सकता है वो शायद दुनिया का कोई गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस, हमारा एग्रीकल्चर जहां अब्रॉड भी हमें दे नहीं सकता जो आरसीएम बिजनेस से मिल सकता है। ऐसी ही एग्जांपल हमारे बीच में है और मैं जोरदार क्लैपिंग के बीच इनवाइट करूंगा। हमारे बीच में एक ऐसे लीजेंड साथी थे जो आज हमारे बीच में नहीं है, बट ये सारे का सारा बिजनेस नॉमिनी के नाम ट्रांसफर होता है और इनकम कभी बंद नहीं होती। और मैडम परमिंदरजीत कौर हमारे बीच में है, जोरदार क्लैपिंग के बीच में उनको इनवाइट करूंगा। जय सिंह, नाम परविंदरजीत कौर और ये बिजनेस सर सुरिंदर पाल जी जो मेरे हसबैंड से उन्होंने है। और उस टाइम में बिजनेस में देखती थी, सुनती थी, पर ज़्यादा समझती नहीं थी। पर अज साढ़े बीच नहीं, वो बात कभी पूरी नहीं हो सकती, पर उन्होंने बिजनेस अज भी चल रहा। अज भी उन्होंने नाम इनकम आ रही है, कभी रुकी नहीं, 2 साल 2 महीने हो चले। पर इस बिजनेस में मैं आज चंगी तरह समझ रही है, जो मीडिया से प्रोडक्ट की नॉलेज दे रही हूँ, किस तरह दे रहे हैं, हर तरह हर तरीके ना दस रहे कि आरसीएम बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। तो ये सब मैं भी सीख रही हूँ, स्टूडेंट ही हूँ। मैं आपके साथ सेमिनारों, मीटिंगों में सब जगह जाती भी थी, ऐसा नहीं, लेकिन मुझे लगता था कि ये काम उन्हीं का है, तो जाना मेरा बनता है और मैं चाहती हूँ। आज मैं इस बिजनेस को समझ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि सब इस बिजनेस को स्टार्टिंग से ही समझे अपने लाइफ पार्टनर के साथ, क्योंकि ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। जो सर वो मुझे समझा सकते थे, वो मीटिंगों में भी मैं शायद कभी नहीं समझ पाती, मीटिंग सुनती हूँ, लेकिन वो उनके पास नॉलेज बहुत थी, एजुकेशन थी, योग्यता भी थी उनके पास इतनी। वो एक टीचर थे प्राइवेट, और प्राइवेट टीचर को छोड़कर लाइन को वो बिजनेस में आ गए और बिजनेस में बहुत अच्छी तरह समझ आ गया, रूह से करते थे बिजनेस, उनकी रूह और आत्मा थी। आज भी उनका नाम है इस बिजनेस में चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। प्राइवेट जॉब भी होती, भले सरकारी भी होती, तो भी मुझे नहीं मिलनी थी कि मेरी क्वालिफिकेशन वो नहीं थी। और जहाँ बिजनेस में ये नहीं देखा जाता कि किसकी क्वालिफिकेशन हाई है या लो है, मगर इन्हें वही लेवल दे दिया जाता है। इंसान तो वापस नहीं आएगा और इनकी जाति हमेशा हमारे बीच में है। और आज जब मैं सभी नाम मारती हूँ तो मेरे दिमाग में बस यही होता है कि काश आज मेरे साथ होती। मैं उनके साथ ऐसे कभी 2 शब्द नहीं बोल पाती थी, जब कभी बोलते थे कुछ बोलो तो मेरा बस यही सवाल होता है क्या बोलना है। तो आज बोलना भी पड़ता है, पता चलता है
तो जिम्मेवारी अपने कंधों पे है, तो बोलना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा। प्रोडक्ट बढ़िया है तो बताना भी पड़ेगा कि स्वास्थ्य क्रांति है, इसमें आर्थिक क्रांति, हर घर में इनकम पहुँचनी चाहिए। ये नवे भारत का नया निर्माण शुरू है, तो इसमें योगदान हम सबको देना चाहिए। जय श्री जय आसियान। माई सेल्फ राजेश। बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ, पर रेजिडेंटली मैं पंजाब जलंधर में से रहता हूँ, जलंधर से ही आया हूँ। ये बिजनेस मैं करना नहीं चाहता था, अचानक मेरी जिंदगी में आया। ना करने के लिए इसको सुना था सर। कुछ लोग हैं इसको हाँ करने के लिए सुनते हैं, करने के लिए सुनते हैं। मैंने इस सिस्टम को ना करने के लिए सुना, लगभग 5 बार मैंने इसको मना किया, मिलने के लिए प्रयास नहीं किया अपने सीनियर को। पर मेरे सीनियर का फॉलोअप इतना था कि वो 6ठी बार भी मेरे पास आए, मेरे को बोला नहीं इसको सुन लो। तो मैं सुनने के लिए तैयार तो हुआ, पर ना करने के लिए कि आज सुनूंगा तो सुनने के बाद मना कर दूंगा सर इनको। पर उन्होंने मेरे को प्लान किया, सुना, पर ना तो करनी थी तो ना तो किया, क्योंकि मन में ईगो थी कि हाँ तो करनी नहीं थी, चाहे जितना मर्जी भी समझ में लगे। ऐसा ना सर, क्यों हमको समझ में लग जाती है पर फिर भी हम इसको मना कर देते हैं सर। मैंने भी वही किया, पर मेरे सीनियर का बोला था इसको ज्वाइन तो कर लिया, कि ज्वाइन करके पीछा छुड़ा दिया था कि चलो अब ये मेरे पीछे आएंगे, तो ज्वाइन तो करना था। 1500 किट लेके पीछा छुड़वा दिया। पर उसके बावजूद उन्होंने फिर मेरा फॉलोअप करना शुरू किया कि एक सेमिनार आया है, सेमिनार में आइए आप। सेमिनार में गया कि चलो ज्वाइन तो कर लिया, एक बार सेमिनार भी देख लेते हैं। सेमिनार को देख के ऐसे ही एक मीटिंग में गया। सेमिनार को देखने से समझ में लगा कि वाकई सिस्टम में क्या कुछ मिल सकता है। और मैं उस सीनियर का नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने इस सिस्टम में मेरे को लेके आए। मैं प्लीज चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां के लिए मिस्टर संजय पुरी प्लस। सेमिनार को देखा, उसको समझने का प्रयास किया कि वाकई सिस्टम में है क्या, कि ऐसा क्या है कि जिसमें ये लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं सर राशन खाने से। सिर्फ एक ही चीज सेमिनार में समझ में लगी थी कि पूरी सेमिनार में सुना बातें तो बहुत सुनी थी, पर समझ नहीं लगी। एक 2.5 लाख रुपए का चेक समझ में लगा था कि स्टेट में जो मेन गेस्ट आए थे उन्होंने बोला 2.5 लाख रुपए आया है मात्र 5 सालों के अंदर। तो मैंने बोला राजेश अगर इसको 2.5 लाख रुपए आया है तो तेरे को भी जरूर आएगा ही आएगा। उसको समझना शुरुआत किया। दोबारा अपने सीनियर के पास गया, उसको बोला दोबारा मेरे को प्लान दीजिए, पैसा कैसे आता है मेरे को बताइए। दोबारा वो मेरे पास नहीं है, मैं उनके पास गया क्योंकि मैंने सीखना था, मैंने कमाना था। अगर हम भी सीखने के लिए और करने के लिए तैयार हैं तो हमको भी अपने अपलाइन जिन्होंने भी हमको सिस्टम में लेके आए उनके पास जाइए, इसके कैलकुलेशन सीखिए और इसका प्लान को दोबारा समझिए, सब समझ में लगेगा। उसका प्लान करना शुरू किया। सीनियर का सारा स्टार्टिंग में लिया, बाकी सारा नहीं लिया क्योंकि जहां भी जाता था अकेला जाता था, प्लान करता था। और एक बात समझ में लगी थी कि कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे। क्योंकि राजेश तूने भी इस सिस्टम को 5 बार मना किया है तो लोग तो कम से कम 1 साल तो लगा ही देंगे तेरे साथ मना करने में, अगर तूने कुछ बोला तो। इस सिस्टम को लगातार किया, प्रयास किया। पहले महीने के चेक की बात करूं तो 1340 से स्टार्ट किया। उस चेक को, उस समय चेक आते थे, चेक को बैंक में जमा नहीं कराया। उस चेक को बार बार लोगों को दिखाता था कि सिस्टम से आज से पैसा आता है, ये देखो चेक आया है। दूसरा भी आया, तीसरा भी आया, लोग मना करते थे पहला आता है, दूसरा नहीं आता, तीसरा आता है, चौथा नहीं आएगा, वैसे मना करते थे। पर आज तक परमात्मा की कृपा है, लगातार काम करते रहते, चेक एक बार भी मना नहीं हुआ। अगर मैक्सिमम चेक की बात करूं तो 77,000 रुपए का एक महीने का मैक्सिमम चेक आया। टोटल इनकम की बात करूं तो लगभग 52 लाख से ज्यादा की इसमें इनकम आई है। बस मैसेज यही है कि इस ऐसे सेमिनारों में आप लगातार अपनी प्रेजेंट को लाते रहिए, अपने आप को लगातार सिस्टम को समर्पित कीजिए। सिस्टम को फॉलो करेंगे तो यहां पर पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो नाम डॉक्टर अमनदीप सिंह, आदमपुर पंजाब से। और इस सिस्टम में लगातार सीखते हुए, एक स्टूडेंट की तरह सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरुआत मेरी भी 588 रुपए के चेक से हुई थी और बहुत टाइम निगलेक्ट किया, बहाने बनाए, सेमिनार मीटिंग में नहीं जाना। वो 5-6 महीने का गैप पड़ा तो फिर एक सेमिनार दिखाया गया सर द्वारा, दिनेश चौधरी जी का, अमृतसर में। और जब उन्होंने स्टेज पे बोला मैं 10वीं में 4 बार ही फेल हूँ और टोटल इनकम 7 करोड़ रुपया आ चुकी है, तो पीछे मुड़ के नहीं देखा तब से कि अब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और दूसरा बिग सेमिनार, और वो एक बहुत बड़ी मीटिंग थी चंडीगढ़ में जहाँ सभी कंपनियों के जो लोग आए हुए थे वहाँ वह सब थे। और सुना जब
और जब समझा कि आरसीएम से बेटर कोई नहीं, तो तब से लगातार कर रहे हैं। हाईएस्ट चेक 1,32,615 रुपए का आया और टोटल इनकम आज तक आ चुकी है 93 लाख रुपए से ज़्यादा। और मैसेज यही है कि आप लगातार सीखते रहें, सीखना बंद ना करें। रोज जूम मीटिंग चलती है, उससे सीखें। जो अपना मोबाइल है उसके ऐप में मीडिया का एक ऑप्शन है, उससे वीडियोस बार बार देखते रहें, उसको देखना बंद ना करें। एक बार देखने से कुछ समझ नहीं आएगा, और जब वो सारा कुछ देखते हुए सीखते हुए आगे बढ़ते रहें, फिर माहौल में आना शुरू कर दें जैसा ये माहौल है। और माहौल में आने के बाद फिर माहौल में लेके आना शुरू कर दें, तो कभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम बंद नहीं होगी, आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। थैंक यू। जय आसिम।